चलिए कॉस्ट अकाउंट में लेबर चैप्टर यानी एम्प्लॉइज कॉस्ट में आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 नंबर क्वेश्चन। एग्जिस्टिंग इंसेंटिव सिस्टम ऑफ अल्फा लिमिटेड इज एज अंडर। इसको भी आर क्यों लिखो, इस क्वेश्चन को भी जो इस चैप्टर में अच्छे हैं वो क्वेश्चन तो रिपीट करना पड़ेंगे आपको। एग्जिस्टिंग सिस्टम इनका क्या है? नॉर्मल वर्किंग वीक 5 days of 8 hours each plus 3 late shift of 3 hours। तो 5 दिन 8 घंटे काम होता है तो 40 घंटे ये हो गए, और 3 लेट शिफ्ट होती 3 घंटे के तो 9 घंटे हो गए, मींस 49 hours वर्क प्रेजेंटली एग्जिस्टिंग। रेट इनकी डे वर्क पे ये 160 देते हैं और लेट शिफ्ट में ये 225 रुपए देते हैं, यानी 9 घंटे में 225 देंगे और 40 घंटे के 160 देंगे। आर्टिकल कितने? एवरेज आउटपुट पर ऑपरेटर फॉर 49 hours वीक इंक्लूडिंग 3 लेट शिफ्ट 120 आर्टिकल। तो एक ऑपरेटर पूरे 49 hours में यानी पूरे वीक में लेट शिफ्ट सहित 120 यूनिट बनाता है। ये इनका एग्जिस्टिंग स्ट्रक्चर दिया, अभी ऐसा चल रहा है। इन ऑर्डर टू इंक्रीज आउटपुट एंड एलिमिनेट ओवर टाइम, ये जो ओवर टाइम करना पड़ता है ना 3 घंटे 3 शिफ्ट 9 घंटे टोटल, इसको एलिमिनेट करना चाहते हैं, यानी काम 40 घंटे में ही हो जाए ऐसा चाहते हैं। 5 days 8 hours तो लेट शिफ्ट नहीं करना पड़ेगी। तो प्रोडक्टिविटी बढ़ाना है, कम टाइम में ज्यादा काम करवाना है, तो इट वाज डिसाइडेड टू स्विच ऑन टू सिस्टम ऑफ पेमेंट बाय रिजल्ट। अब ये टाइम बेसिस पे दे रहे थे, अब ये चाहते हैं कि हम सिस्टम चेंज कर दें, पेमेंट बाय रिजल्ट देते हैं, रिजल्ट के हिसाब से देते हैं। रिजल्ट मतलब आउटपुट के हिसाब से देते हैं। तो क्या लिखा आगे? टाइम रेट एज यूजुअल 160। टाइम रेट अभी वही रहेगी, अगर जरूरत पड़ेगी तो टाइम रेट वही रहेगी 160 जो पहले थी। बेस टाइम अलाउड फॉर 15 आर्टिकल्स 5 hours। बेस टाइम यानी स्टैंडर्ड टाइम, टाइम अलाउड। अब तक टाइम अलाउड तुमको 1 यूनिट का दिया हुआ था, पर यूनिट 2 घंटे ऐसे, तो आप नंबर ऑफ यूनिट से इनटू कर देते। इस बार 15 आर्टिकल का 5 घंटे ऐसा दिया, कोई दिक्कत नहीं। मैंने कहा था कन्वर्जन करने तो खास इस चैप्टर में और कुछ है ही। पीस वर्क रेट, पीस वर्क यानी पर यूनिट रेट क्या होगी? एड 20% ऑफ बेसिक पीस रेट। पीस रेट नहीं बताई, बोला जो पीस रेट आप निकालोगे उसमें 20% ऐड कर दे। प्रीमियम बोनस एड 50% टू टाइम, टाइम में 50% जोड़ दो, ये बोनस है। तो टाइम में भी 50% जोड़ने से बोनस कहां से आ जाएगा? तो कहने का मतलब रहता है टाइम अलाउड में 50% जोड़ दो, यानी टाइम अलाउड ऊपर कितना दिया? 5 घंटे दिए ना 15 आर्टिकल के, उसमें 50% और दे दो। टाइम अलाउड बढ़ेगा तो टाइम सेविंग बढ़ेगी, टाइम सेविंग बढ़ेगी तो प्रीमियम बोनस ज्यादा मिलेगा ना। ये बात मैंने आपको एक जगह बताई थी कि क्वेश्चन बताऊंगा। आप आओगे थ्योरी में पेज नंबर 3.4 पर, 3.4 पे नोट लिखा हुआ है, टाइम अलाउड और स्टैंडर्ड टाइम लिखा है नोट सबसे ऊपर। टाइम अलाउड या स्टैंडर्ड टाइम इक्वल टू नॉर्मल टाइम प्लस प्रीमियम टाइम। तो ये प्रीमियम टाइम, नॉर्मल टाइम 5 घंटे 15 आर्टिकल प्लस प्रीमियम टाइम 50% जोड़ना है, यानी 7.5 घंटे हो जाएंगे। तो ऐसे भी बोनस देते हैं, टाइम बढ़ा तो बोनस ऑटोमेटिक बढ़ जाएगा ना। ये आपको क्वेश्चन में स्ट्रक्चर दिया है, ये आपको जमा इसके मैंने वर्किंग नहीं लिखी, क्लियर लिखा ऊपर वाला पार्ट एग्जिस्टिंग और नीचे वाला पार्ट न्यू सिस्टम। अब पूछा क्या है? प्रिपेयर अ स्टेटमेंट शोइंग आवर्स वर्क। एक स्टेटमेंट बनाइए शोइंग आवर्स वर्क, कितने घंटे काम हुआ ये बताइए। वीकली अर्निंग बताइए, नंबर ऑफ आर्टिकल्स प्रोड्यूस किए वो बताइए, और लेबर कॉस्ट पर आर्टिकल 1 ऑपरेटर बताइए। 4 आंसर देना। अंडर फॉलोइंग सिस्टम, 4 सिस्टम में देना है, एग्जिस्टिंग सिस्टम में देना है, पीस रेट में देना है, रोवन में देना है, हाउस में। तो 4 आंसर देना है, 4 सिस्टम में 16 आंसर हो गए। मैंने कहा था ऐसे क्वेश्चन कैसे करोगे? मैट्रिक्स स्टाइल में, यानी कॉलम ऑफ फॉर्म में करेंगे। Assume that 135 articles are produced in 40 hours week। पहले ऊपर 120 आर्टिकल बनाते थे,
उसको बनाने में 49 आवर्स लग रहे थे, 3 घंटे की 3 लेट शिफ्ट लगती थी, और उसको एलिमिनेट करने के लिए ही तो इन्होंने ये स्कीम लॉन्च की थी। तो अब इनकी स्कीम लॉन्च हुई, उसके बाद इनका आउटपुट 135 हो गया, 135 आर्टिकल, और 40 घंटे में। इसका मतलब ओवर टाइम एलिमिनेट हो गया। तो 135 आर्टिकल इन 40 आवर्स अंडर स्ट्रेट पीस रेट, रो 1 प्रीमियम एंड हॉल्स, इन 3। तो इन 3 में आपको 135 और 40 घंटे मांगे करना है, जबकि हमको आंसर में 4 पूछा था, एक एग्जिस्टिंग भी पूछा था। तो एग्जिस्टिंग में तो जो ऊपर एग्जिस्टिंग लिखा है 120 आर्टिकल वही लेना पड़ेगा। तो क्वेश्चन समझने का तरीका बता रहा हूं कि जो बोला ढंग से पढ़ लो, ठीक है। और अब हम करते हैं। और हादसे में कौन सा लेना है? तो हादसे में लिखना है सिस्टम एंड वर्कर अर्न हाफ ऑफ द टाइम से, यानी 50% वाला। क्योंकि हादसे में हादसे वीआर भी तो होता है 30% वाला, वो नहीं लेना, 50 लेना है। नहीं कहे तो भी लेते हैं, ठीक है। चलिए क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन अगर आपने समझना है, लेबर चैप्टर यूं बहुत इजी है, लेकिन बस वो देते बड़ा अजीब अजीब घुमा घुमा के। आप ढंग से कैसे भी करके 2 टाइम चीज पकड़ ला। जैसे इस क्वेश्चन, अब आपको ये पता लग गया कि क्वेश्चन में हमें हाल से रोवन से भी करना है और पीस रेट से भी करना है। तो आपके दिमाग में क्या आना चाहिए? आपके दिमाग में आना चाहिए कि पीस रेट भी होना चाहिए मेरे पास, और मेरे पास हाल से रोवन है, तो हाल से रोवन में मुझे टाइम अलाउड टाइम से होती है, वर्किंग पहले से करके रख लो, बाद में जरूरत ही नहीं पड़ेगी, ठीक है ना। तो अब हम करते हैं, पहले वर्किंग नोट बनाते हैं। वर्किंग नोट नंबर 1 आप बनाओगे पीस रेट के लिए। पीस रेट कैसे निकालें? तो पीस रेट के लिए टाइम रेट दी होती है क्वेश्चन, या टाइम रेट निकालने के लिए पीस रेट दी होती है। ये कन्वर्जन आना चाहिए, इतने टाइम में इतना रुपए देना है। कहां लिखा था पीस रेट से रिलेटेड? बेस टाइम अलाउड 15 आर्टिकल इक्वल टू 5 आवर्स लिखा था। और नए सिस्टम में भी, नए सिस्टम की बात कर रहा हूं, नए सिस्टम में टाइम रेट क्या थी? टाइम रेट 160 पर आवर थी। तो टाइम रेट जो है वो आपकी, टाइम रेट वो है आपकी 160 पर आवर, 1 घंटे की 160। पीस रेट निकालने का सबसे अच्छा तरीका यही तो होता है कि आपकी जो टाइम रेट दी है वो कितनी दी है, 1 घंटे की, या 1 वीक की, या 1 दिन की, या 1 महीने की, उतने यूनिट से डिवाइड कर दो। मैचिंग कंसेप्ट। 160 रुपए दे के हम कितनी यूनिट बनवाते हैं, डिवाइड कर दो, तो पीस रेट आ जाएगी पर पीस। तो 1 घंटे में 160 रुपए दे रहे हो, तो 160 रुपए दे के आप 1 घंटे में कितनी यूनिट्स बनवाते हो वो लिख लो, यूनिट्स पर आवर। तो क्या लिखा था? स्पीड 15 आर्टिकल बनते हैं, 15 आर्टिकल बनते हैं 5 घंटे में। कितने बनते हैं? 15 यूनिट बनती है 5 घंटे में। तो 3 आर्टिकल बनेंगे पर यूनिट, पर 3 यूनिट बनेगी ना 1 घंटे में। 5 घंटे में 15 बन रही है, तो 1 घंटे में 3 बनेगी ना। तो ये मैचिंग हो गया, 1 घंटे की वेजेस 1 घंटे की मैचिंग जरूर करना। यहां उठा के 15 से डिवाइड मत कर देना, वरना गलत हो जाएगा। 160 1 घंटे के और 15 से डिवाइड कर दिया तो 15 तो 5 घंटे के, गलत हो जाएगा। ऐसा करना है तो उसका तरीका बताता हूं। तो फिलहाल आपके पास रेट क्या आ गया? 160 डिवाइडेड बाय 3, यानी 53.33। ये बेसिक पीस रेट है, ठीक है। और अल्टरनेटिवली आप कैसे निकाल सकते हो कि आप एक काम करो, 160 रुपए 1 घंटे के हैं ना, आपको 5 घंटे के 15 आर्टिकल यानी यूनिट्स दे रखी, तो 15 से डिवाइड करना चाहते हो, करो 15 से डिवाइड। जब 15 से डिवाइड करो तो 15 आर्टिकल जो होते हैं 5 घंटे के होते हैं, तो फिर वेजेस भी कितने घंटे की चाहिए? 5 घंटे की चाहिए। तो 5 घंटे की वेजेस आ गई आपकी कितनी? 800 रुपए। 800 में 15 से डिवाइड करोगे तो भी वही आएगा 53.33 पर यूनिट, पर आर्टिकल। और इन्होंने कहा है कि नीचे पीस वर्क रेट एड 20% टू बेसिक पीस रेट। बेसिक पीस रेट निकाली जाएगा बेसिक से,
इसमें कोई प्रीमियम बोनस वोनस नहीं, बोनस की बात नहीं कर रहे, बेसिक रेट से। तो बेसिक रेट निकाल, और बेसिक रेट में बोल रहे हैं 20% ऑफ बेस रेट, बेस रेट का 20% जोड़ दो। तो इसका 20% हम जोड़ देते हैं 10.67, ठीक है ना। तो ये हो जाता है 64 रुपीज पर यूनिट। ये आपकी स्ट्रेट पीस रेट आ गई। स्ट्रेट तो ऐसे ही लगाते, बस पीस रेट बोल सकते हो आप इसको। तो स्ट्रेट पीस रेट आपकी आ गई। तो एक बात तो ये, ठीक है। दूसरी वर्किंग हाल्स और रोवन के लिए करना है। हाल्स और रोवन के लिए हमें करना रहता है टाइम अलाउड और टाइम टेकन। तो टाइम सेव्ड निकालना रहता है, ये मेन रहता है, कैसे भी करके। तो हम ढूंढते हैं, चलिए टाइम अलाउड और टाइम टेकन कितना। तो टाइम अलाउड पर आते हैं। टाइम अलाउड कितना, तो मैंने कहा था टाइम अलाउड कैसे निकालते हैं, आउटपुट से। आउटपुट कितना मानना है, वो ऊपर वाला 120 मानना है कि नीचे वाला 135? 135। 135 आर्टिकल्स आर प्रोड्यूस इन 40 आवर्स वीक। तो मैंने कहा था प्रोडक्शन दिया हो तो वो कितने टाइम का है, वो तो होता है एक्चुअल टाइम। तो 40 घंटे का प्रोडक्शन है, 40 आवर्स, ये तो दिया है। अब 135 आर्टिकल बनाने में स्टैंडर्ड टाइम क्या लगता है, तो स्टैंडर्ड टाइम की स्पीड आपको दे रखी है, कितनी दे रखी है, 5 घंटे में 15 आर्टिकल, ठीक है ना। 15 आर्टिकल बनते हैं 5 घंटे में। तो पर आवर कितने, 3 आर्टिकल बनते होंगे। हर घंटे में कितने बनते होंगे, 3। तो 135 आर्टिकल बनाने में कितना टाइम लगेगा, 135 आर्टिकल बनाने में कितना टाइम लगेगा। और यहां पर भी निकाला 3 यूनिट्स पर आवर, ऐसे भी कर सकते हो 3 यूनिट 1 घंटे। लेकिन एक बात और बोली थी यहां, अब हम बात कर रहे हैं हाल से रोवन बोनस प्लान की। तो बोनस के लिए उन्होंने क्या बोला था, प्रीमियम बोनस एट 50% टू टाइम। तो टाइम में 50% जोड़ने का है ना। इसका मतलब ये हुआ कि 15 यूनिट के लिए आपके 5 घंटे थे, तो 5 घंटे में 50% और जोड़ दो, यानी 15 यूनिट बनाने के लिए 7.5 घंटे लगेंगे। कितने लगेंगे, 7.5। ये टाइम अलाउड। तो 15 यूनिट के लिए 7.5 घंटे, ठीक है, ऐसे करते थे ना, याद करो। तो हमारे पास तो 135 यूनिट्स, तो उसके लिए कितने आवर्स, जो पता होता हो पहले लिखते हैं, जो निकालना हो तो बाद में लिखते हैं। तो 7.5 डिवाइड बाय 15 इंटू 135, इसमें कभी गलती नहीं होगी आपसे। यानी टाइम अलाउड आ गया आपका इस क्वेश्चन में कितना, टाइम अलाउड आ गया 135 बाय 15 इंटू 7.5 डिवाइड बाय 15 इंटू 135, यानी 67.5। ज्यादा आ गया ना टाइम, ज्यादा आएगा, और ज्यादा टाइम आएगा तो सेविंग ज्यादा आएगी, सेविंग ज्यादा आएगी तो बोनस ज्यादा मिलेगा। टाइम टेकन 40 घंटे में, यही काम कितने घंटे में किया, 40। तो टाइम सेव्ड आ गया आपका 27.5 आवर्स। बस अब हमारी 2 वर्किंग हो गई, अब हमारा क्वेश्चन फटाफट हो जाएगा, ठीक है। ये 2 मेन पॉइंट थे। अब आप एक टेबल बनाओगे तो हम इस तरह से कॉलम फॉर्म में आंसर देंगे। 4 आंसर देना है, 4 मेथड से देना है। तो या तो मेथड ऐसे लिख लो, एग्जिस्टिंग, स्ट्रेट, पीस रेट, रोवन और हल से, और इधर हम 4 आंसर दे देंगे। या फिर 4 आंसर यहां लिख लो। क्या क्या पूछा था उन्होंने, प्रिपेयर स्टेटमेंट शोइंग आवर्स वर्क्ड, एक ये बता देते हैं। वीकली अर्निंग पूछी थी, वीकली अर्निंग। फिर क्या पूछा था हमसे, नंबर ऑफ आर्टिकल्स पूछे थे, नंबर ऑफ आर्टिकल्स। और पूछी थी हमें से लेबर कॉस्ट पर आर्टिकल, लेबर कॉस्ट पर आर्टिकल यानी पर यूनिट। ये 4 आंसर पूछे थे और 4 मेथड में पूछे थे। तो पहली मेथड आपकी कौन सी है, एग्जिस्टिंग प्लान। एग्जिस्टिंग प्लान है तो फिर नीचे की कोई बात हम नहीं पढ़ेंगे, ऊपर से हिसाब क्लियर कर देंगे। और एग्जिस्टिंग प्लान क्या है इनका, टाइम रेट से, पेमेंट कैसे होता है, टाइम से।
है ना। एग्जिस्टिंग प्लान में टाइम रेट से पेमेंट होता है इनका, टाइम टेकन इनटू टाइम रेट से पेमेंट होता है। बस अंतर इतना है कि जो नॉर्मल टाइम है यानी 40 घंटे काम हुआ, कितने घंटे काम हुआ 40 आवर्स, 40 घंटे के इनको प्लस 9 घंटे ओवर टाइम हुआ, तो 40 घंटे के इनको 160 के हिसाब से मिले, और 9 घंटे ओवर टाइम का 225 के हिसाब से दो गया, लिखा था ना ऊपर 225 इंटू 9 घंटे का, तो 2025 रुपए ये दो गया। ठीक है, तो टोटल मिला के 6425 ये उसकी वीकली अर्निंग आ गई एग्जिस्टिंग प्लान में। एग्जिस्टिंग प्लान टाइम बेसिस तो था, देखो ना ऊपर कहां पीस रेट था, आर्टिकल कितने प्रोड्यूस किए थे, नंबर ऑफ आर्टिकल प्रोड्यूस किए थे 120 आर्टिकल थे। कॉस्ट पर लेना तो डिवाइड कर दो तो पर आ जाएगा 6425 में 120 से डिवाइड कर देता हूं 120, तो 6425 में 120 से डिवाइड करते हैं तो ये 53.54 पर यूनिट ये आपकी कॉस्ट आ गई। ये पहला आंसर कंप्लीट हो गया। ठीक है ना, इस तरीके से ये एग्जिस्टिंग प्लान में ऐसा हुआ था। ओवर टाइम का पेमेंट अलग था और नॉर्मल टाइम का पेमेंट अलग था, तो टोटल आवर्स वर्क जो थे वो 49 आवर्स थे, उसमें से 40 घंटे का ऐसे 9 घंटे का ऐसे। अब दूसरा कौन सा बोला है, सेकंड प्लान बोल रहा है स्ट्रेट पीस रेट। पीस रेट बेसिस में हम क्या करते हैं, पहली बात तो आवर्स वर्क कितना है 40 घंटे, क्योंकि अब तीनों सिस्टम में 40 घंटे मानने के लिए कहा था, नीचे लिखा था, और आर्टिकल कितने मानने के लिए कहा था 135, तो अगले तीनों में हल से रोवन तीनों में और इसमें 40 और 120 ये तो कॉमन बोला है। अब अर्निंग क्या होगी, तो यहाँ अर्निंग टाइम बेसिस पर नहीं, यहाँ अर्निंग है उसकी पीस रेट, और पीस रेट अभी हमने कितने निकाली थी 64 रुपए, 64 रुपए निकाले थे, 64 रुपीज पर यूनिट, और कितने आर्टिकल बनाए इसने 135 आर्टिकल बनाए, तो 64 इंटू 135 यानी कि 8640 ये इसकी अर्निंग आ गई। डिवाइड कर देंगे तो वही आ जाएगा ना 64 पर यूनिट, तो ये पीस रेट होगी आपकी। दूसरा ऐसे देना कितना अच्छा है, एग्जामिनर को भी कितना बढ़िया लगेगा, प्रेजेंटेशन बहुत बढ़िया लगेगा, वो भी एट ए ग्लांस फटाफट तुम चेक कर ले। तीसरा रोवन और चौथा हाल से, एक में बताया तो एक आप कर लेना, करना तो बहुत बार करवा दिया हाल से रोवन, और हाल से रोवन में हमें जो चाहिए वो मिल गया हमको टाइम। तो हाल से या रोवन दोनों जो रोवन करवा रहा हूं रोवन सिस्टम से, उसमें टीटी इंटू टीआर तो होता ही है पहले, तो टाइम टेकन तो कितना 40 घंटे ही, आर्टिकल कितने बनाए 135, ये दो तो कॉमन है। वीकली अर्निंग यहां से निकालते हैं, वीकली एक वीक में 40 घंटे काम हुआ, और रेट कितनी, तो रेट इन्होंने टाइम रेट नए वाले में भी नीचे टाइम रेट वही लिखी 160, और यहाँ पर ओवर टाइम नहीं होता है, यहाँ कोई ओवर टाइम नहीं होता है, इसके 49 नहीं लेंगे, ओवर टाइम खत्म हो गया, एलिमिनेट हो गया, 40 घंटे काम हुआ, प्लस इसमें बोनस मिलता है टाइम सेव्ड अपॉन टाइम अलाउड इनटू टीटी इनटू टीआर, तो यहां पर बोनस भी होता है साथ में, यानी इस 6400 का टाइम सेव्ड अपॉन टाइम अलाउड, अब टाइम सेव्ड अपॉन टाइम अलाउड कितना निकाला था अभी हमने क्वेश्चन में 135 से 1.5 जो था आर टाइम, वो था आपका कितने के लिए 15 आर्टिकल के लिए, 135 के लिए 67 और 40 यानी 27.5 कैलकुलेट किया था, 27.5 टाइम सेव्ड अपॉन टाइम अलाउड 64,000, टाइम अलाउड कितना था 67.5 था, टाइम अलाउड 67.5 टाइम अलाउड अपॉन टाइम सेव्ड, तो ये 6400 का इस रेशियो में अगर हम निकालते हैं डिवाइडेड बाय 67.5 इंटू 27.5, तो ये आया है 2607, तो टोटल वेजेस हो गई आपकी इस केस में विद बोनस 9007 9007 रुपए। ठीक है, बस ऐसे ही करना, और ऐसे हाल से का हो जाएगा, हाल से में टाइम सेव का 50% यानी 27 घंटे का 27.5 का जो वेजेस बनेगी उसका 50%,
आर्टिकल तो वही बोला उन्होंने नीचे क्वेश्चन में, तीनों के लिए स्ट्रेट पीस रेट हल्सर ओवन तीनों के लिए क्या मानना है 135 आर्टिकल इन 40 आवर्स। अब इसमें डिवाइड कर देता हूं, तो मैं 9007 रुपए में 135 से अगर डिवाइड करता हूं तो पर आर्टिकल आ जाता है आपका 66.72 पर यूनिट, ये वजह से ठीक है। और ऐसे हल से कर लेना, बड़ा आसान है, ये कंसेप्ट था इसमें। तो ये क्वेश्चन कितना इजी था, आप लोगों को क्वेश्चन कितना इजी निकला एग्जिस्टिंग, और ऐसे क्वेश्चन स्टेप मार्किंग बहुत अच्छी करवाते हैं। आपने एक प्लान कर दिया नंबर, फिर दूसरा कर दिया इसके मार्क्स, तीसरा इसके मार्क्स। तो हल से रोम तो मैं बोल रहा हूँ कितने सारे क्वेश्चन करवा दी, इतने प्रैक्टिस, इतनी वेराइटी आपको मॉड्यूल में भी नहीं मिलेगी, वो सब मैंने आपको एक से एक क्वेश्चन डाला के करवाए। अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 26 पर, 26 पर, है ना। इन अ यूनिट, अब मैं ग्रुप बोनस बता रहा हूं, ग्रुप इंसेंटिव स्कीम, है ना। तो पहले आप इसको पढ़ के रखें, फिर मैं करवाता हूं इसको। तो इसमें ऐसे लिखा हुआ है, इन अ यूनिट 10 men works as a group, अब ग्रुप इंसेंटिव स्कीम है, ग्रुप इंसेंटिव। आप इस क्वेश्चन का हेडिंग लिख सकते हो, ग्रुप इंसेंटिव स्कीम। ग्रुप इंसेंटिव स्कीम में बोनस जो मिलता है वो पूरे ग्रुप के एक साथ वर्क करने पे मिलता है, फिर वो आपस में बांट लेते हैं। तो 10 men work as a group when production for group exceeds, सुनना, when production for group, यानी इस बार प्रोडक्शन एक एक आदमी का नहीं देखा, एक एक का अलग अलग आउटपुट नहीं देखा, प्रोडक्शन ऑफ ग्रुप exceeds स्टैंडर्ड आउटपुट ऑफ 200 पीस पर आवर। कितना? 200 पीस पर आवर से ज्यादा बनाओगे ग्रुप तो क्या होगा, ईच मैन इन, जो भी ग्रुप में मैन होंगे 10 पे, ईच मैन इज पेड एन इंसेंटिव। तो जो 10 लोग है ईच, सबको इंसेंटिव मिलेगा पहली बार। तो कब मिलेगा? जब स्टैंडर्ड आउटपुट से ज्यादा बनाओगे, ठीक है। तो हमें पहले ये चेक करना पड़ेगा कि स्टैंडर्ड 200 पीस पर आवर था, इससे ज्यादा बनाया या नहीं बनाया, बनाया हुआ तो इंसेंटिव स्कीम आएगी, अदरवाइज फेल। अब कितना मिलेगा? तो ईच मैन इज पेड एन इंसेंटिव फॉर एक्सेस प्रोडक्शन इन एडिशन टू हिज वेजेस एट आर्ली रेट। तो उसके आर्ली रेट की जो वेजेस बनती है उसके एडिशन में बोनस मिलेगा, यानी पर आवर जो वेजेस बनती है वो तो मिलेगी सही, अलग से बोनस मिलेगा। द इंसेंटिव इज, अब सुनना बात, इंसेंटिव इज half the percentage excess production over standard to standard production, excess production over standard bear to standard production, यानी bear मतलब कि वो इससे रेशो परसेंट उसका आधा। each man is paid an incentive of रेट ऑफ दिस परसेंट, ये जो परसेंट आएगी इसको हम ऑफ वेजेस रेट ऑफ 2 पर, उसको हम 2 रुपए की वेजेस पे अप्लाई करेंगे, ये हो जाएगा आपका बोनस। तो ईच मैन इज पेड इंसेंटिव एट सच रेट ऑफ दिस परसेंटेज ऑफ वेजेस रेट 2 पर, देयर इज नो रिलेशन बिटवीन इंडिविजुअल वर्कमैन आर्ली रेट एंड बोनस रेट। इस लाइन को भी आखिरी में समझाऊंगा। इन अ वीक द आवर्स वर्क 500, कितने घंटे काम हुआ? 500 घंटे, एंड प्रोडक्शन हुआ 1,20,000 पीस का। तो कंप्यूट नंबर 1, कंप्यूट टोटल अमाउंट ऑफ बोनस फॉर द वीक। पहले तो पूरे वीक का बोनस निकाल, तो चलो इकट्ठा पूरा बोनस निकालते हैं, लेकिन बोनस निकालने के लिए पहले हमें क्या निकालना पड़ेगा? पहले हमें एक्सेस निकालना पड़ेगा। तो चलो एक्सेस देखते हैं। अब ये कोई हाल से रोन का क्वेश्चन नहीं, इसलिए मैं टाइम अलाउड टाइम सेवर पे नहीं आ रहा हूं, अब मैं क्वेश्चन की लिटरल लैंग्वेज पे आ रहा हूं। जो बोला वो मानो, आज्ञाकारी बनेंगे, कोई हाल से रोन वर्ड नहीं, तो जो बोला उतना मानूंगा। उन्होंने क्या बोला? उन्होंने बोला आप इसका एक्सेस इससे निकालो, तो हम वैसे कर लेते हैं। एक्सेस और स्टैंडर्ड, तो स्टैंडर्ड देखते हैं ना कि एक्चुअल आउटपुट तो आपका बता दिए, एक्चुअल आउटपुट जो हुआ वो तो हुआ 1,20,000 यूनिट्स, ठीक है, बात मान ली। लेकिन एक्चुअल आउट, स्टैंडर्ड आउटपुट कितना होता है?
तो 500 घंटे काम हुआ। कितने घंटे काम हुआ? 500 घंटे। और स्टैंडर्ड क्या बोला था? 200 पीस पर आवर। एक घंटे में 200 यूनिट बनती पर। तो 500 घंटे में 1 लाख बनना चाहिए। कितनी बनना चाहिए? 1 लाख। इस बार हमने आर्स को कांस्टेंट रखा। इस बार आप समझ रहे हो, हालसर ओवर नहीं था, इसलिए मैंने आर्स चेंज नहीं किया। 500 घंटे में ही एक्चुअल आउटपुट कितना हुआ और स्टैंडर्ड आउटपुट कितना हुआ। एक्चुअल हुआ 1,20,000 यूनिट और स्टैंडर्ड कितना हुआ? 1 लाख यूनिट। ऐसा तो ऐसा भी हो सकता है, लेकिन हालसर ओवर में ऐसा नहीं। हालसर ओवर में आउटपुट सेम रहते हैं, आउटपुट एक 20 रखते हैं और उस पे एक्चुअल टाइम कितना और स्टैंडर्ड टाइम कितना, वहां ऐसा करते हैं, वहां ऐसा करते हैं। तो ध्यान रखना इस बात का। हालसर ओवर में टाइम इंपॉर्टेंट होता है, इसलिए आउटपुट कांस्टेंट होता है। और यहां पर उन्होंने आउटपुट का बोला था, क्या बोला था? एक्सेस बोला था ना, एक्सेस आउटपुट 20 है। तो एक्सेस आउटपुट ओवर स्टैंडर्ड, स्टैंडर्ड पर एक्सेस कितना हो गया? 20 ज्यादा बनाया, तो ही तो बोनस होगा। अब किस रेट से बोनस होगा? तो वो लाइन फिर से पढ़ लो। वहां लिखा था इंसेंटिव इज हाफ द परसेंट, यानी जो भी आप परसेंट निकालोगे उसका परसेंट कैसे निकालना है? हाफ द परसेंट द एक्सेस प्रोडक्शन ओवर स्टैंडर्ड। एक्सेस प्रोडक्शन ओवर स्टैंडर्ड, स्टैंडर्ड से एक्सेस है 20। एक्सेस प्रोडक्शन ओवर स्टैंडर्ड बियर टू स्टैंडर्ड प्रोडक्शन, यानी आपको जो परसेंटेज निकालना है, परसेंटेज ऑफ एक्सेस, वो किससे निकालना है? 20,000 का परसेंटेज इससे निकालना है या इससे निकालना है? तो बच्चे इससे ना निकाले, इसका उन्होंने कह दिया कि एक्सेस प्रोडक्शन ओवर स्टैंडर्ड बियर टू बियर। किससे बियर करना है? स्टैंडर्ड से, स्टैंडर्ड से करवाना लिखा। इसका मतलब 20%। और बोनस कितना हो जाएगा? बोनस रेट क्या हो जाएगी? बोनस रेट हो जाएगी इस 20% का आधा, हाफ लिखा, तो हाफ ऑफ दिस परसेंटेज, तो 10%। और ये 10% किस पे अप्लाई करना है? तो फिर से पढ़ो आप उस लाइन को। ईच मैन इज पेड, ईच मैन 10 लोग हैं, 10 को, ईच मैन इज पेड एन इंसेंटिव एट द रेट ऑफ दिस परसेंटेज, एट द रेट ऑफ दिस परसेंटेज ऑफ वेज रेट ऑफ 2 पर आवर। तो इस 10 रुपए की रेट को 10% को हम 2 रुपए पर आवर की वेज रेट पे अप्लाई कर देते हैं, तो बोनस हो जाएगा आपका कितना? 20 पैसे पर आवर। ये बोनस हो गया 1 घंटे के 20 पैसे। ये लिखा है, मैंने कुछ नहीं करा, जो उन्होंने लिखा पढ़ के ना, वर्ड टू वर्ड वैसे कर। उन्होंने बोला इसका इससे प्रोडक्शन, फिर इसका आधा कर दो, आधा कर दिया, आधे को किस पे अप्लाई कर दो? 2 रुपए के वेजेस रेट पे वो अप्लाई कर दिया। और आगे लिखा हुआ था उसी फर्स्ट पैराग्राफ के आखिरी लाइन में, देयर इज नो रिलेशन बिटवीन इंडिविजुअल वर्कमैन आर्ली रेट एंड बोनस रेट। यानी जो बोनस रेट आई है 20 पैसे पर आ रही है ना। अब उनके आर्ली वेजेस रेट कुछ भी हो, उससे मुझे मतलब नहीं, 2 रुपए हो, 2.20 हो, 1.90 कुछ भी हो, बोनस रेट तो यही रहेगी। बोनस रेट तो 2 रुपए पे ही निकले। ऐसा क्यों बोला है? तो नीचे चलते हैं। पहला आंसर आपका देना है कंप्यूट टोटल बोनस। पहले तो हमें टोटल बोनस का, तो ए आंसर हम देते हैं टोटल बोनस का। तो टोटल बोनस कितना हो जाएगा? टोटल बोनस पूरे वीक का सबका मिला के टोटल होता है ना, टोटल। तो बोनस कितना था? 0.20 पर आवर। 1 घंटे के कितने? तो 500 घंटे के कितने रुपए हो जाएंगे? 100 रुपए। ये टोटल बोनस हो गया। एक आंसर तो ये हो गया। दूसरा आंसर क्या बोला? कैलकुलेट टोटल अर्निंग ऑफ 2 वर्कर ए एंड बी ऑफ द ग्रुप। ग्रुप में 10 में से 2 लोग की वर्किंग निकालना, ए और बी। अब ये क्यों समझाया? आप देखना कितनी अच्छी बात है। ए जो इस ग्रुप का ही मेंबर है, बी वो भी इस ग्रुप का मेंबर है, ए एंड बी दोनों ही ग्रुप के। इसका एक्चुअल टाइम जो इसने कितने घंटे काम किया? 44 आवर्स काम किया। और इसने कितना किया? 48 आवर्स। और इसकी बेसिक रेट 2 रुपए 20 पैसे और इसकी बेसिक रेट 1 रुपए 90 पैसे है ना। इसकी बेसिक रेट 2 रुपए 20 पैसे और इसकी बेसिक रेट 1 रुपए 90 पैसे टाइम रेट। तो बेसिक वेजेस तो ये आती है सब में, ये बेसिक वेजेस तो ये होगी बेसिक वेजेस।
यानी इसको 44 घंटे के 2 रुपए 20 पैसे के हिसाब से 96.8 मिलेंगे। इसको 48 आवर्स के 1.9 की रेट से 91 प्लस बोनस कितना मिलेगा? बोनस कितना मिलेगा? तो बोनस 2 रुपए 20 पैसे का 10% 22 पैसे मिलेगा। 1 रुपए 90 पैसे का 10% 19 पैसे मिलेगा। क्या ऐसा है? यानी बोनस की रेट क्या इनके आर्ली बेसिक रेट से कनेक्टेड है? नहीं। यही तो स्लाइड लास्ट टाइम में लिखा था, देयर इज नो रिलेशनशिप बिटवीन इंडिविजुअल आर्ली रेट एंड बोनस रेट। यानी बोनस रेट तो क्वेश्चन में दे दी थी कि 2 रुपए पर ही निकाल के रख लेना, इसीलिए क्वेश्चन बताया कि अब आपका वर्कर की वेजेस 2 रुपए से कम हो या 2 रुपए से ज्यादा हो तो भी बोनस तो 20 पैसे ही मिलेगा, क्योंकि इनका कोई कोरिलेशन नहीं। हाँ, अगर ये लाइन नहीं लिखी होती तो आप कर सकते थे कि 10 का इसके यानी 22 पैसे से देते और इसको 19 पैसे से देते। तो यहां मैं इसको 20 पैसे से ही दूंगा। 44 घंटे काम किया इसने 20 पैसे से, इसको भी 20 पैसे से ही दूंगा। इसको 48 आवर्स काम किया, ठीक है ना? समझ में आएगा? तो 20 पैसे से ही देंगे हम इसको 8.8 8, तो इसका होगा 8 रुपए 80 पैसे और इसमें अगर 20 सेंट होगा तो 9 रुपए 60 पैसे। तो इनकी टोटल वेजेस आ गई, ठीक है? इसके टोटल वेजेस कितने आ जाएंगे? यहां पर ये टोटल अर्निंग आ गई। तो टोटल अर्निंग, बेसिक वेजेस तो मिलते ही हर व्यक्ति को। बोनस कितना मिलेगा? तो ये समझाना चाहते थे कि बोनस में ना हाथ से ना रोवन कुछ भी नहीं। मैंने कहा भी था इस चैप्टर में जो भी बातें लिखी हुई है कोई लॉ नहीं है कि आपको बना करना ही पड़ेगा। लॉ में लिखा है हाथ से अप्लाई करना है रोवन। अरे आप सब छोड़ दो, आपकी इच्छा है वो बोनस स्कीम बना दो। इसने अपने मन से बोनस स्कीम बना दी कि ऐसा ऐसा निकालेंगे और इसका इतना परसेंट निकालेंगे, उसका आधा करेंगे, उसको 2 रुपए में अप्लाई करेंगे, इन्होंने बना दी। तो आप जैसा चाहो बना सकते हो। इसलिए कभी कभी ऐसे क्वेश्चन भी आ जाते हैं जहां आपको लिटरल लैंग्वेज वर्ड पढ़ के आज्ञाकारी बनो। मैं हमेशा बोलता था आज्ञाकारी बनो, जो आज्ञा दे वो पालन करो, क्वेश्चन होता चले जाएगा, ठीक है? हालांकि आपके कोर्स में अब सिर्फ सिंपल हाल से रोवन ही, फिर भी मैंने एक एक्स्ट्रा क्वेश्चन रख रखा है, ये करवा दिया मैंने। तो अब आपके पास 22 क्वेश्चन रिपीट करना है, 26 आज जो, यानी दोनों ही क्वेश्चन रिपीट करना पड़ेगा क्योंकि इसके सिमिलर दूसरे क्वेश्चन नहीं है मेरे पास। तो ये 2 क्वेश्चन आप करें, ठीक है? फिर हम और आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ेंगे हम कहां पर चलेंगे? अभी हम 24 बचा है इस पेज पर हमारा, 28 बचा है, फिर आगे देखते हैं। थैंक यू सर।